Hello everyone, this is Anjali and I am going to start of class 11th, chapter 9, sequence and series. Very first, we know about what is sequence. Sequence, a number of action that come one after other. यानी कि कोई भी नंबर है जो एक नंबर के बाद आए, रिपीट होता रहे, तो उसी को क्या कहते हैं? सीक्वेंस. एक नंबर के बाद दूसरा नंबर, दूसरे के बाद तीसरा नंबर, तो इसी को कहते हैं सीक्वेंस. जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें तो सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10 and so on. This is a sequence of even number. And the sequence of odd numbers is 1, 3, 5, 7, 9 and so on. अगर हमने बात किया sequence of square of even numbers, square of even numbers is इवन नंबर के स्क्वायर्स का सीक्वेंस चाहिए तो दैट इज 4, 4 4 ज़ा 16, 6 6 ज़ा 36, 8 8 ज़ा 64. दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर. नाउ नेक्स्ट इज सीरीज. सीरीज, व्हाट इज सीरीज? सीरीज इज it is sum of given sequence of terms. Suppose you have a sequence of some number, let's say this is a1, a2, a3, a4 and so on. अगर हम इनका सम कर दें तो जो हमारा सीक्वेंस बनेगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 एंड सो ऑन. तो इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज सीरीज. ठीक है. अब जैसे हम लोगों ने एपी सीरीज पढ़ा तो उसमें nth टर्म भी निकालते थे. तो यहाँ पर जो nth टर्म है, कोई भी एक फॉर्मूला हो गया. nth टर्म यानी कि कोई फॉर्मूला an इज इक्वल, सपोज हमारे पास है n प्लस 2, और कोई अगर हम एक और nth टर्म ले लें an इज इक्वल n अपॉन n प्लस 1. ये हमने अपने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है. सपोज हमने n की जगह क्या पुट किया? 1. सो द वैल्यू ऑफ a1 इज 1, 1 प्लस 2 दैट इज 1 इंटू 3 आएगा. ठीक है. इसी तरह अगर हमने n की वैल्यू 2 पुट किया तब क्या आएगा? 2 प्लस 2 दैट इज 4, 4 प्लस 2 सॉरी 4 इंटू 2 8. इसी तरह हम n3 निकालेंगे. n इज इक्वल 3 तो a3 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 5, 5 3 ज़ा 15. ये जो हमारा बन के आया क्या? 3 8 5. दिस इज अ सीक्वेंस. क्लियर. अगर हम इसका सम कर देंगे तो वो हमारी सीरीज बन जाएगी. इसके बाद इसी तरह हम यहाँ पर भी कर सकते हैं. यहाँ पर भी हम n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन. जो n की वैल्यू ये पुट करने पर हमारा एक सीक्वेंस रेडी हो जाएगा. अब हमारे इस पूरे जो सीक्वेंस और सीरीज में फर्स्ट जो सीरीज आपकी आती है वो है आपकी एपी सीरीज. A sequence is said to be in AP if the common difference between each term is same. कोई भी सीक्वेंस आपका AP तभी होगा जब उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा? सेम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8. यहाँ पर अगर हम कॉमन डिफरेंस देखें तो D1 की अगर हम वैल्यू निकालें तो 4 माइनस 2 A2 माइनस A1, राइट. तो ये क्या हो जाएगा आपका 2. फिर D2 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो A3 माइनस A2 यानी कि 6 माइनस 4 2. D3 की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो 8 माइनस 6 दैट इज 2. यानी कि हम कह सकते हैं अगर D1 D2 D3 एंड सो ऑन ये सारे इक्वल हैं, कॉमन डिफरेंसेस इक्वल हैं, तो आपका गिवन जो सीक्वेंस है, आपका जो सीरीज आपको गिवन है वो आपकी क्या हो जाएगी? एपी सीरीज में. अब आपने एपी सीरीज में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं 10th क्लास में, राइट. nth टर्म ऑफ एपी. nth टर्म ऑफ एपी क्या है? इसको हम लोग an से डिनोट करते हैं. an इज इक्वल a प्लस
n माइनस वन डी, जहां पर आपका d क्या है, कॉमन डिफरेंस, n nth टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कि आपके पूरे सीक्वेंस में जो आपको सीक्वेंस गिवन है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ए क्या है आपका, फर्स्ट टर्म। अब सम ऑफ एपी, सम ऑफ एपी वो क्या है, एस एन, एस एन से डिनोट करते हैं एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। This is the formula of sum of AP series. N is a number of term, 2 is a first term, D is a common difference. एक और फॉर्मूला होता है जिसमें आपको लास्ट टर्म गिवन होता है, तो एस एन इज इक्वल एन बाई टू ए प्लस एल, वेयर एल इज ए लास्ट टर्म। ओके, अब जो आपने 11th क्लास में आपको जो नया पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन। अब व्हाट इज मीन, लेट वी हैव टू नंबर, लेट्स से वन इज ए एंड सेकेंड वन इज बी, तो हमें क्या करना है, ए और बी के बीच में हम कोई एक नंबर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। हमें ए और बीच की, सपोज अर्थमेटिक मीन इज लाइक, जैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं, मिड टर्म निकालते हैं, तो वही हमारा क्या अर्थमेटिक मीन भी है। हमें एक कोई नंबर इंसर्ट करना है, लेट्स से हमें यहाँ पे कोई बी टर्म इंसर्ट करना है, ठीक है। तो जो ये बी है, बी ही आपका क्या है, अर्थमेटिक मीन है। अब ये वैल्यू ऑफ बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाय टू, ये आपका क्या है, अर्थमेटिक मीन है। आपको लर्न करके रखना है, इसको हम ए एम से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आपकी जो नई सीरीज़ है वो आपको जो पढ़नी है 11th क्लास में, वो है जीपी, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी इन जीपी इफ कॉमन रेशियो बिटवीन ईच टर्म इज सेम, यानी कि कोई भी सीक्वेंस आपका जीपी में तभी होगा जब उनके बीच का जो कॉमन रेशियो है वो क्या होगा, आपका सेम होना चाहिए। आपने एपी में पढ़ा कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो जीपी में आप क्या पढ़ेंगे, कॉमन रेशियो शुड बी सेम। लेट्स से अ सीक्वेंस इज A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। R1 इज अ कॉमन डिफरेंस, वहाँ पर हम कॉमन रेशियो, वहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते थे, तो कॉमन रेशियो को हम R1 से डिनोट कर रहे हैं, तो R1 की वैल्यू होगी A2 अपॉन A1। R2 की अगर हम वैल्यू करें, देखें तो A3 अपॉन A2, इसी तरह R3 की वैल्यू हो जाएगी A4 अपॉन A3। ओके, इफ R1 इज इक्वल R2 इज इक्वल R3, देन द सीक्वेंस और सीरीज इज इन जीपी, राइट। अब जनरल टर्म की बात करते हैं, ठीक है। जनरल टर्म ऑफ जीपी, जनरल टर्म जैसे वहाँ पर ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन डी था, यहाँ पर आपका ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन। ए इज अ फर्स्ट टर्म, आर इज अ कॉमन डिफरेंस, एन इज अ नंबर ऑफ टर्म। सम ऑफ जीपी, सम ऑफ जीपी सीरीज एस एन इज इक्वल ए वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर, दो होते हैं सम यहाँ पर आपके, ठीक है। एक और एस एन का फॉर्मूला होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब हम ये फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं और ये फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं, हम ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब आर की वैल्यू वन से क्या होगी, कम होगी। R is less than 1, then we will use this formula. If R is greater than 1, then we will use this formula. आपको पता है बड़े में से छोटा माइनस करते हैं हमेशा, अगर R ग्रेटर होगा तभी तो 1 से माइनस करेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इसका भी ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ जीपी। वहाँ पर आपका अर्थमेटिक मीन था, यहाँ पर आपका ज्योमेट्रिक मीन है। यहाँ पर भी ज्योमेट्रिक मीन का क्या मतलब है, हमारे पास दो नंबर हैं, हमको बीच में कोई भी एक टर्म इंसर्ट करना है। सो द ज्योमेट्रिक मीन में वैल्यू ऑफ जी इज अंडर रूट ए बी, राइट। सपोज वी हैव
लेट्स से 2 और ले लिया एक 8 ले लिया, ठीक है। अब हमको इसका ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, तो g इज इक्वल व्हाट, अंडर रूट 2 इंटू 8, 2 8 जा व्हाट 16, 16 हो गया, 16 दैट इज 4, 4 इज अ ज्योमेट्रिक मीन, राइट। अब रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अब क्या हो जाएगा, आपको पता है अर्थमेटिक मीन इज व्हाट a प्लस बी बाय 2 एंड ज्योमेट्रिक मीन वॉज अंडर रूट ए बी, राइट। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दें ए एम माइनस जी एम, सो a प्लस बी बाय 2 माइनस अंडर रूट ए प्लस ए बी, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप एलसीएम लेंगे 2 का, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी। अब आपको ये पता है कि यहाँ पर ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा, अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस माइनस 2 अंडर रूट ए बी, राइट। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर ऑफ अंडर रूट ए एंड माइनस अंडर रूट बी अपॉन 2। तो जो रिलेशन आपका बना किसका, अर्थमेटिक मीन एंड माइनस ज्योमेट्रिक मीन, ओके, दिस इज द रिलेशन। एंड एक और जो आपका रिलेशन रहता है, जो वैल्यू होती है अर्थमेटिक मीन की वो हमेशा ग्रेटर होती है ज्योमेट्रिक मीन की, ठीक है। और ये इक्वल भी होती है, इक्वल कब होगी, जब a और b की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। ये ऐसा कब होगा, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। अगर ये आपकी कंडीशन है कि a इज इक्वल टू b, देन अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, अदरवाइज ऑलवेज अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, राइट। अब कुछ इम्पॉर्टेंट आपके जो रिजल्ट्स हैं उनको आप देख लीजिए। सम ऑफ सम सीरीजेस, तो पहला जो रिजल्ट है आपका, ये आपको लर्न होना चाहिए कि सम क्या होता है, 1 + 2 + 3, एक आपका कोई भी जो नंबर है 1 2 3 कहाँ तक, n तक, इनका जो सम होता है n + 1 बाय 2, इसका डायरेक्टली आपको क्या लर्न करना है, इसके रिजल्ट को लर्न करना है, सारे नंबर्स के स्क्वायर का सम प्लस n स्क्वायर, ठीक है। ये आपका होता है n + 1 2n + 1 बाय 6, ओके। थर्ड इज क्यूब, इन्हीं सारे नंबर्स का क्यूब, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब कहाँ तक जाएगा, ये n क्यूब तक। तो इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है n स्क्वायर, n + 1 स्क्वायर बाय 4। आप देख रहे हैं इसी का स्क्वायर है, ठीक है। तो आप एक ये लर्न कर सकते हैं, तो उसका दूसरा आपका ये पार्ट लर्न हो गया, इसको आप n + 1 बाय 2 का होल स्क्वायर इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीजेस, इसका जितना भी बेसिक पार्ट है वो यही है, इससे ज़्यादा इस जो चैप्टर में कोई भी इसका इसमें जो टर्म्स हैं इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, ओके। थैंक यू क्लास।